इंडिया टीवी, आपकी आवाज। भारतीय सेना की ताकत अब और भी मजबूत हो जाएगी। जल्द ही भारत की तीनों सेनाओं के बेड़े में ब्रह्मोस की सुपरसोनिक मिसाइल शामिल की जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर अभी काम चल रहा है। ये मिसाइल ब्रह्मोस 1 से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी। ब्रह्मोस 2 मिसाइल ये जल, थल, वायु से सीधा अटैक कर सकती है। भारतीय सेना को मिलने वाली है दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे घातक मिसाइल हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल। ये मिसाइल ब्रह्मोस 1 मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल आवाज की गति से 8 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर वार करेगी। आने वाले 30 साल तक दुनिया का कोई भी देश इस तरह की मिसाइल नहीं बना पाएगा। पहली बार इंडिया टीवी पर देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली झलक। दिखने में ये मिसाइल बेहद छोटी है, लेकिन बड़े से बड़ा दुश्मन इस मिसाइल के नाम से ही कांप जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये ब्रह्मोस 2 ये दुनिया की सबसे आधुनिकतम मिसाइल होगी। इस समय किसी के भी पास ब्रह्मोस इस तरह की मिसाइल नहीं है, लेकिन जब ब्रह्मोस 2 बनेगी तो हम सारी दुनिया से कम 20, 25, 30 साल आगे होंगे। ब्रह्मोस की सबसे घातक और सबसे आधुनिक ब्रह्मोस 2 यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल, जिस पर इस वक्त ब्रह्मोस काम कर रहा है, और ये सबसे आधुनिक और सबसे घातक मिसाइल होगी ब्रह्मोस की, जो तीनों सेनाओं के लिए बनाई जा रही है। और ऐसी मिसाइल किसी भी देश के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए, इसकी मारक क्षमता की बात की जाए, तो 7.8 माक की रफ्तार से ये काम करेगी, यानी कि जो ध्वनि की स्पीड होती है उससे कई गुना ज्यादा इसकी मारक क्षमता होगी। भारतीय थल सेना अभी ब्रह्मोस का लैंड वर्जन इस्तेमाल कर रही है। लैंड वर्जन ब्रह्मोस की सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अब भारतीय सेना को उससे ज्यादा ताकतवर ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली है। ये छोटी सी मिसाइल 290 से 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 की लंबाई सिर्फ 6 मीटर है। ब्रह्मोस 2 के साथ साथ ब्रह्मोस मिनी मिसाइल बनाने पर भी काम चल रहा है। ये मिनी मिसाइल भी हाइपरसोनिक हैं। इसकी लंबाई सिर्फ 5 मीटर होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये हवा से हवा, हवा से पानी, पानी से पानी, जमीन से जमीन, जमीन से हवा, यानी कहीं से भी दुश्मन पर वार करने का मादा रखती है। ब्रह्मोस की लैंड वर्जन मिसाइल सिर्फ जमीन से जमीन और जमीन से हवा में वार कर पाती थी। साथ ही इस मिनी मिसाइल का लॉन्चर भी एक ही है, यानी एक लॉन्चर से इसे कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इसे हवा में उड़ते जहाज में से दुश्मन पर छोड़ा जा सकता है, तो पानी और जमीन पर से ये दुश्मन पर वार करने की काबिलियत रखती है। साथ ही ये छोटी सी मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इतना विस्फोटक जो दुश्मन के हर ठिकाने को तबाह कर देगा। ब्रह्मोस मिनी आधुनिकतम मिसाइल होगी हमारे देश की। इसको हर तरीके के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा। वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकेगा। ये लंबाई में सिर्फ 6 मीटर होगी। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 500 से कम होगा थोड़ा सा, और इसकी रेंज होगी 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता के बाद अब ब्रह्मोस एक नई मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस मिनी पर काम कर रहा है, जो कि सबसे अहम मिसाइल होगी, एक साथ तीनों सेनाओं के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। इस वक्त हम ब्रह्मोस हेडक्वार्टर में आपको ब्रह्मोस मिनी का जो मिसाइल, पूरी मिसाइल आपको दिखा रहे हैं। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ब्रह्मोस के मुकाबले ये जो मिसाइल है ये 9 मीटर की बजाय सिर्फ 5 मीटर की होगी, लेकिन इसकी मारक क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं होगी, स्पीड में कोई कमी नहीं होगी। 3.5 माक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड इसकी होगी। ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और जंग के दौरान सेना इस मिसाइल के जरिए दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने में कामयाब होगी।
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भारत रूस के साथ काम कर रहा है। इस साल दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे। उम्मीद है कि पुतिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में हाइपरसोनिक मिसाइल के उत्पादन पर अंतिम रूप दिया जाएगा। मुझे ये विश्वास है और मेरी आशा है कि रूसी राष्ट्रपति के आगमन के दौरान हम इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सहमति कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में खासतौर से ब्रह्मोस के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, चाहे ब्रह्मोस मिनी की बात की जाए या फिर ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक यानी कि ब्रह्मोस 2 की बात की जाए, ये ऐसे अहम प्रोजेक्ट हैं जिन पर नई सरकार भी अपनी जल्द से जल्द सहमति देगी और ये तीनों सेनाओं में शामिल करने की जो बात होगी, तीनों सेनाओं के लिए एक बड़ा कदम इसको माना जाएगा। कैमरामैन अनुज के साथ में जितनेगी, इंडिया टीवी, दिल्ली। ब्रह्मोस 1 मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है जो काफी शक्तिशाली है, लेकिन ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक होगी। इसकी ताकत ब्रह्मोस 1 से कहीं ज्यादा होगी। आइए आपको बताते हैं ब्रह्मोस 1 के मुकाबले ब्रह्मोस 2 कितनी ताकतवर है। करीब 3 हफ्ते पहले भारत ने ब्रह्मोस 1 मिसाइल का ओडिशा तट पर सफल परीक्षण किया था। ब्रह्मोस 1 ध्वनि की रफ्तार से भी तेज दुश्मन पर वार करती है, लेकिन अब ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाने पर काम चल रहा है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल ब्रह्मोस 1 से 2 गुनी ताकतवर होगी। ब्रह्मोस 1 की रफ्तार ध्वनि से 5 गुना तेज है, तो ब्रह्मोस 2 की रफ्तार ध्वनि से 8 गुना तेज होगी। ब्रह्मोस 1 290 किलोमीटर तक वार कर सकती है, तो ब्रह्मोस 2 300 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस 1 की लंबाई 9 मीटर है, तो ब्रह्मोस 2 की मिसाइल की लंबाई उससे कहीं छोटी यानी सिर्फ 5 से 6 मीटर होगी। ब्रह्मोस 1 300 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, तो ब्रह्मोस 2 दिखने में छोटी है, लेकिन ये भी 300 किलो बारूद से धमाका करने का मादा रखती है। ब्रह्मोस 1 का वजन करीब 3 टन है, जबकि ब्रह्मोस 2 साइज में छोटी है, तो इसका वजन भी काफी कम रहेगा। ब्रह्मोस 2 कहीं से भी कहीं पर भी वार कर सकती है, जबकि ब्रह्मोस 1 मिसाइल का अभी तक लैंड वर्जन ही थल सेना के पास है, जो सिर्फ जमीन से हवा और जमीन से जमीन पर ही वार करने में सक्षम है। लेकिन अब ब्रह्मोस 1 का नेवल वर्जन भी तैयार किया जा चुका है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक उसका लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKY से परीक्षण भी किया जाएगा। ब्रह्मोस का जो वायुसेना के लिए जो वर्जन है वो भी अब तैयार है और साल के खत्म होते होते ये जो सुखोई जो सबसे आधुनिक जहाज है भारतीय वायुसेना का, उस पर उसकी तैनाती की जाएगी। ये ब्रह्मोस की इस वक्त सफलता है वायुसेना और थल सेना के लिए। और अब ब्रह्मोस आने वाले दिनों में जिन 2 बड़े वर्जन पर काम कर रहा है, यानी कि ब्रह्मोस मिनी और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक, वो ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी को और आगे लेकर जाएंगे। कैमरामैन अनुज के साथ मैं जितनेगी, इंडिया टीवी, ब्रह्मोस हेडक्वार्टर, दिल्ली। हाल ही में ब्रह्मोस 1 का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया था। इस सफल परीक्षण के बाद जल्द ही ब्रह्मोस 1 मिसाइल को चीन से लगने वाले अरुणाचल के बॉर्डर पर तैनात किया जाना है। तेज रफ्तार से वार करने वाली ब्रह्मोस 1 मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। भारत ने 290 किलोमीटर दायरे में मार करने में सक्षम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहा कि चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण क्षेत्र से मोबाइल लॉन्चर के जरिए मिसाइल को दागा गया। मिसाइल अपने साथ 300 किलोग्राम पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। जो हमारा अभी परीक्षण हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए था यह देखना कि जो भारत में अब जो सब सिस्टम्स बन रहे हैं
उसका हमने परीक्षण किया है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स जो कि हमारी भारतीय इंडस्ट्रीज़ ने डेवलप किए हैं, जैसे गोदरेज ने उसका पूरा F3 सेक्शन बनाया है और बहुत अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने अलग अलग सिस्टम डेवलप किए हैं, उनका परीक्षण था। आने वाले दिनों में इस घातक मिसाइल को चीन से लगने वाली सरहद पर तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सेना को अपनी 30वीं रेजिमेंट में भी इस मिसाइल को शामिल करने की इजाजत दे दी है। ये अरुणाचल प्रदेश में तैनात होगी। भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है और चीन पहले ही राजस्थान और पीओके में अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर चुका है। ब्रह्मोस की खासियत है अचूक निशाना, बेमिसाल रफ्तार और कहर बरपाने की इसकी काबिलियत। आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना तेज ये मिसाइल अरुणाचल प्रदेश में तैनात की जाने वाली ब्रह्मोस की 4थी रेजिमेंट होगी। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन का पीछा करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से चीन से लगने वाले तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। जानकार मानते हैं कि इस मिसाइल से चीन के खिलाफ भारत की तैयारी हर स्तर पर मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही भारत की सैन्य ताकत में भी कई गुना इजाफा होगा। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जब उड़ती है और जिसको तैयार करने के लिए हमें सिर्फ 4 मिनटों की आवश्यकता होती है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अगर ये मिसाइल लॉन्च हो गई तो यह उन दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करके ही दम लेगी जिनके लिए यह बनाई गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से थल सेना की मारक क्षमता में भारी इजाफा होगा। दुश्मन को तहस नहस करने की क्षमता रखने वाले इस मिसाइल को पहले ही सेना और नौसेना में शामिल किया जा चुका है और वायुसेना का संस्करण परीक्षण के आखिरी दौर में है। साल 2005 में भारतीय नौसेना में ब्रह्मोस प्रणाली के पहले संस्करण को शामिल किए जाने के बाद अब ये सेना की 2 रेजिमेंट में भी पूरी तरह से परिचालित है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को नौसेना के INS राजपूत पर तैनात किया गया है, लेकिन ये मिसाइल जल्द ही सीमा का सिकंदर बनकर दुश्मन पर कहर ढाएगी। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। आने वाले दिनों में ब्रह्मोस लड़ाकू विमान और पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले संस्करणों को विकसित करने में जुटी हुई है। मंजीत नेगी, इंडिया टीवी, दिल्ली।